स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर सेशन। मेरा नाम अंकित तिवारी और हमने जो मैथ्स ऑप्शनल की सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें लास्ट सेशन में हमने पढ़ा था कि किसी भी प्लेन को डिफरेंट फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है। तो हमने दो फॉर्म्स पढ़े थे कि एक मेरे प्लेन का जनरल इक्वेशन क्या होता है, और अगर मेरा प्लेन किसी पर्टिकुलर पॉइंट से पास हो रहा है तो इक्वेशन किस फॉर्म में चेंज हो जाएगा, और अगर वो पर्टिकुलर पॉइंट ओरिजिन हो जाए तब क्या होता है, तब जो कांस्टेंट वाला टर्म है डी वो हट जाता है। उसी सेशन को आगे ले जाते हुए जो नॉर्मल फॉर्म एंड इंटरसेप्ट फॉर्म होता है प्लेन का, उसको हम लोग आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। याद रखिएगा, एनालिटिक ज्योमेट्री में प्लेन जो है वो उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना हम क्लास 11-12 में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में लाइन को समझते थे। डायरेक्ट क्वेश्चन में भी ना आए, बट स्फीयर हो या कोनिकॉइड्स हो, इलिप्सॉइड्स हो, पैराबोलॉइड हो, हर जगह प्लेन का एप्लीकेशन रहता है। ठीक, तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि अगर आप मैथ्स ऑप्शनल चूज करना चाहते हैं, ठीक, क्यों? बिकॉज ऑफ इट्स स्कोरेबिलिटी। तो अक्टूबर बैच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 23 अक्टूबर। एक कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है जिसमें लाइव लेक्चर्स हैं, टेस्ट सीरीज है, प्रैक्टिस शीट्स हैं। क्योंकि एक बार कोर्स ज्वाइन करने के बाद हम इस चीज़ के लिए नहीं परेशान होंगे कि सर क्वेश्चन कहाँ से प्रैक्टिस करें। मैथ्स में मल्टीपल सोर्सेस होते हैं। अच्छी बात यह है मैथ्स की कि क्वेश्चंस कहीं ना कहीं उन्हीं सोर्सेस से रिपीट होते हैं, स्टैंडर्ड सोर्सेस से। बुरी बात यह है कि वो स्टैंडर्ड सोर्सेस 2-3 होते हैं हर एक टॉपिक पे, तो खुद से उतनी सारी चीज़ों को कंपाइल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो वो कंपाइलेशन का काम हम कर रहे हैं। तो प्रैक्टिस शीट दी जाएगी, बस उतने ही सवाल बना लो जितना क्लास में सॉल्व कर रहे हैं और जितनी प्रैक्टिस शीट मिल रही है, और उसी को रिवाइज कर लीजिए, आपका ऑप्शनल हो जाएगा। ठीक, तो ये सारी फीचर्स इंक्लूडेड है। इसके साथ साथ अगर आप कोर्स को देखेंगे तो कोर्स जो है 3 फॉर्मेट में अवेलेबल है, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस इज अबाउट द वैलिडिटी ऑफ द कोर्स। अगर आप सिल्वर मॉड्यूल चूज करते हैं तो 18 मंथ्स की वैलिडिटी, गोल्ड मॉड्यूल यूज करते हैं तो 30 मंथ्स की, और प्लैटिनम पे 42 मंथ्स की। याद रखना, डेली क्लासेस 12 to 3 PM। चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। एक और इंफॉर्मेशन, अगर कोई भी क्वेरी है रिगार्डिंग मैथ्स ऑप्शनल कि सर अप्रोच क्या होनी चाहिए, या सबसे ज्यादा क्वेरी आती है कि सर शुड आई टेक मैथ्स और नॉट। सर 11-12 में मैथ्स पढ़े थे, कॉन्फिडेंस भी था, ये भी जानते हैं कि मैथ्स जो होता है एक बार कंसेप्ट समझ लिए तो मार्क्स पूरे मिलते हैं। तो क्या मैथ्स चूज करना चाहिए या नहीं चूज करना चाहिए? कोई भी क्वेरी हो आप मुझे इस मेल आईडी पे मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, बट जब भी मेल लिखेंगे सब्जेक्ट में लिख दीजिएगा मैथ्स ऑप्शनल, ठीक है, ताकि मेरे लिए फिल्टर आउट करना आसान हो जाए। चलो फिर हम लोग पढ़ रहे थे इक्वेशंस ऑफ प्लेन्स। मैंने प्लेन और सरफेस के बीच का डिफरेंस भी लास्ट क्लास में क्लियर किया था। क्या होता है डिफरेंस? अगर किन्हीं भी 2 पॉइंट्स को इनसाइड द सरफेस, सरफेस के अंदर जो भी 2 पॉइंट होंगे, अगर मैं उन्हें एक लाइन से कनेक्ट करूं, और अगर वो लाइन पूरी तरह से उस सरफेस के अंदर ही एग्जिस्ट करे, उस सरफेस से बाहर ना जाए, तो उस सरफेस को मैं क्या कहता हूं? प्लेन। प्लेन को डिफाइन करने के लिए जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती थी वो होती थी ax + by + cz + d = 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन। अब यही अलग अलग फॉर्म में एक्सप्रेस होता है। दिस इज जनरल इक्वेशन ऑफ अ प्लेन। ठीक, अब अगर धीरे धीरे चेंजेस स्टार्ट करें तो इफ प्लेन इज passing through a point P, कोऑर्डिनेट क्या है? x1 y1 z1। अगर मेरा प्लेन इस पॉइंट से पास हो रहा है तो क्या करते हैं? उसका इक्वेशन क्या बनता था? वो इक्वेशन का फॉर्मेट होता था x - x1 b y - y1 c z - z1 = 0। ठीक, कैसे आया था इसका डेरिवेशन हम लोगों ने देखा था। कुछ नहीं करना, x1 y1 z1 यहां पुट कर दो। अगर इस प्लेन पे लाई करता है तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, और उन दोनों को सबट्रैक्ट कर दो, कांस्टेंट टर्म हट जाता है, ये इक्वेशन आ जाती थी ax - x1 ay - y1 cz - z1। ये लास्ट क्लास का ही है, क्विक रिकैप। इसके अलावा एक और कंडीशन क्या हो सकती है मेरी? सेकेंड कंडीशन, सपोज
द प्लेन इज पासिंग थ्रू ओरिजिन। अगर मेरा प्लेन ओरिजिन से पास हो रहा है, जनरल इक्वेशन क्या थी प्लेन की? ax by cz प्लस डी इक्वल टू 0, ये एक जनरल इक्वेशन थी। अब ये प्लेन पास किससे हो रहा है? इट इज पासिंग थ्रू अ पॉइंट, और वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है? 0,0,0 ओरिजिन। तो ये पॉइंट इस प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। क्यों? क्योंकि ये इसके अंदर लाई करता है। तो अगर मैं इक्वेशन सेटिस्फाई करा दूं तो क्या होगा? a इंटू 0, b इंटू 0, c इंटू 0 प्लस डी इक्वल टू 0। ये हो गया। ये सारे के सारे कोएफिशिएंट्स मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएंगे। कंडीशन क्या आती है? कंडीशन आती है d इक्वल टू 0। अगर प्लेन ओरिजिन से पास होता है, मैंने आपको बताया था कि एक एक जो कोएफिशिएंट्स है इनका सिग्निफिकेंस होता है, इनका सिग्निफिकेंस होता है। हम d का ही सिग्निफिकेंस समझे थे लास्ट सेशन में, ठीक? क्योंकि अभी तक हमने नॉर्मल फॉर्म नहीं पढ़ा है, जो आज के क्लास में पढ़ेंगे। तो अगर d 0 है तो मैं आंख बंद करके बोल सकता हूं कि मेरा जो प्लेन है इट इज पासिंग थ्रू ओरिजिन। इफ d इज नॉट इक्वल टू 0 देन प्लेन इज नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन। अगर इसको समराइज करें, इफ d इक्वल टू 0 क्या लिखेंगे? प्लेन इज पासिंग थ्रू ओरिजिन। और इफ d इज नॉट इक्वल टू 0, अगर मेरा d जो है कांस्टेंट वाला टर्म इट इज नॉट इक्वल टू 0, देन आई कैन से विथ श्योरिटी दैट द प्लेन इज नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन। जो ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0 में d का सिग्निफिकेंस हम समझ गए, ठीक? ये यहां तक कि हमने लास्ट सेशन में देखा था। अब इसमें आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। हम लोग पढ़ते हैं इक्वेशन ऑफ अ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। इक्वेशन ऑफ अ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। बहुत सारे क्वेश्चंस यहां से आते हैं। इंटरसेप्ट फॉर्म का मतलब क्या होता है? डायग्राम बना के देखते हैं। सपोज दिस इज x y z, एक्स वाई जेड एक्सिस बना दिया। मेरा जो प्लेन है पॉइंट ए पे एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, पॉइंट बी पे वाई एक्सिस को, एंड पॉइंट सी पे जेड एक्सिस को। अगर मैं ये वाला प्लेन ड्रॉ करूं, इस तरीके से दिखेगा, ठीक? इस तरीके से मेरा प्लेन दिखेगा। अब ए क्या है आपका? दिस इज ओरिजिन ओ। मैं लिख सकता हूं ओ ए इज नथिंग बट इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस। ओ ए वही होगा। ओ बी क्या होगा? इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस, एंड ओ सी इज नथिंग बट इंटरसेप्ट ऑन जेड एक्सिस। अब इसके मैं कोऑर्डिनेट्स ले लेता हूं। क्या क्या? दिस इज स्मॉल a 0,0, दिस इज 0, स्मॉल b 0। ये कोऑर्डिनेट्स हैं जस्ट 1 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 c, ठीक? ये तो हो गए कोऑर्डिनेट्स इसके। अगर मुझे इक्वेशन ऑफ प्लेन लिखना है विथ इंटरसेप्ट फॉर्म तो मैं कैसे लिख सकता हूं? मैं इसको लिख सकता हूं x अपॉन a प्लस y अपॉन b प्लस z अपॉन c इक्वल टू 1। प्लीज रिमेंबर दिस इक्वेशन। इट इज नथिंग बट द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। इट इज नथिंग बट द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। नोट कर लो इसको स्क्रीन पॉज करके। अब अगर इंटरसेप्ट फॉर्म में लिख दिया मैंने, ये एबीसी क्या है? एक्स वाई और जेड एक्सिस को कहां पर कट कर रहा है, ठीक? ये जो है आपका एबीसी क्या बता रहा है कि एक्स वाई एंड जेड एक्सिस को मेरा प्लेन कहां पर कट कर रहा है, ठीक? अगर मैं आगे चलूं इस पे, देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था प्लेन का?
ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। ये था मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर मैं इस फॉर्म को देकर आपसे पूछूं कि फाइंड इंटरसेप्ट मेड बाय दिस प्लेन ऑन कोऑर्डिनेट एक्सेस, ठीक। अगर मुझे इंटरसेप्ट फाइंड करना है कि ये वाला प्लेन, ये वाला नॉर्मल किस फॉर्म में है, ये नॉर्मल फॉर्म में एक आपका इक्वेशन दिया हुआ है, जनरल फॉर्म, ठीक है। इसको मैं कैसे फाइंड कर सकता हूं? इसको मैं कन्वर्ट करता हूं x बाय ए, y बाय बी एंड z बाय सी के फॉर्म में। कैसे कन्वर्ट करोगे? ए एक्स बी वाई सी जेड इज इक्वल्स टू माइनस डी। ये हो गया ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल्स टू माइनस डी। अब क्या करेंगे? इस माइनस डी को इस तरफ ले आते हैं। क्या बन जाएगा? ए एक्स बाय माइनस डी बी वाई बाय माइनस डी प्लस सी जेड बाय माइनस डी इज इक्वल्स टू 1। ये वाला फॉर्म आ गया, इज इक्वल्स टू 1। अब क्या करेंगे? थोड़ा सा और रीअरेंज करते हैं। देखो सॉल्व कुछ नहीं कर रहे, वी आर जस्ट रीअरेंजिंग इट, ताकि जो इंटरसेप्ट का स्टैंडर्ड फॉर्म है उस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। इसको ऐसे लिख सकते हैं फाइनली, माइनस डी बाय ए वाई माइनस डी बाय बी प्लस जेड माइनस डी बाय सी इज इक्वल्स टू 1। ये जो इक्वेशन थी मेरी जनरल फॉर्म, उसको जब मैंने इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया तो इक्वेशन ऐसा आ गया। एंड व्हाट इज दिस? माइनस डी बाय ए माइनस डी बाय बी एंड माइनस डी बाय सी। ये क्या है? दिस इज द इंटरसेप्ट मेड बाय प्लेन ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस। दिस इज द इंटरसेप्ट मेड बाय प्लेन ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो ये इसका एप्लीकेशन होता है एक तरह से, ठीक। ये होता है इसका एप्लीकेशन। शुरुआत हमने कहां से की थी? शुरुआत हमने की थी यहां से कि अगर मेरा प्लेन एक्स वाई जेड एक्सिस को ए बी और सी पॉइंट पे कट कर रहा है तो इक्वेशन किस फॉर्म में आएगी? इक्वेशन आएगी इस फॉर्म में। पर अगर प्लेन इस फॉर्म में गिवन है तो इससे मुझे क्या पता चलेगा? एक्स वाई जेड को कहां पे कट कर रहा है? एक्स वाई जेड को कट कर रहा है ये माइनस डी बाय ए कॉमा 0 0 0 कॉमा माइनस डी बाय बी कॉमा 0 एंड 0 कॉमा 0 माइनस डी बाय सी। ये मुझे इंफॉर्मेशन मिल गई। ये मुझे इंफॉर्मेशन मिल गई कि मेरा जो जनरल प्लेन है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस को कहां कहां पर कट करेगा। दीज आर द कोऑर्डिनेट्स। तो जो डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं वो आपस में इंटरकन्वर्टेबल भी होते हैं, ठीक। कोई भी एक फॉर्म में कंफर्टेबल हो जाइए, आप क्वेश्चंस बना लेंगे, ठीक। क्योंकि अलग से कुछ याद नहीं करना, एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में इजीली कन्वर्ट किया जा सकता है। चलिए ये हो गया। तो एक नॉर्मल फॉर्म देखते हैं प्लेन का, उसके बाद एक दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि भाई लोकस के क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं प्लेन से रिलेटेड, ठीक। आगे बढ़ने से पहले जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि भाई बैच स्टार्ट हो रहा है 23 अक्टूबर से, ठीक। आप ज्वाइन कर सकते हैं उस बैच को अगर मैथ्स ऑप्शनल प्रिपेयर करना चाहते हैं। तो फीचर्स देखेंगे तो अराउंड 600 आवर्स ऑफ लाइव लेक्चर, लगभग 6 महीने का कोर्स तो चलेगा मिनिमम, ठीक। क्योंकि मैथ्स ऑप्शनल स्कोरिंग है बट थोड़ा सा लेंदी है, और क्योंकि हम लोग बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं तो कोर्स चलेगा 6 मंथ्स के अराउंड। शीट का जो मैंने आपको बताया था, प्रैक्टिस क्वेश्चन, सॉल्यूशन, सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएंगी। PYQ का भी डिस्कशन होगा, इंक्लूडिंग सिविल सर्विसेज एंड फॉरेस्ट सर्विसेज मेंस। इसके अलावा कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज, फॉर्मूला शीट्स फॉर रिविजन, डाउट क्लियरिंग फैसिलिटी। अगर आप टेस्ट सीरीज की बात करेंगे तो वो भी इसमें इंक्लूडेड है। टोटल 13 सेक्शनल टेस्ट प्लस 4 फुल लेंथ टेस्ट, ये इसमें इंक्लूडेड है, ठीक। तो आप देख लीजिएगा, बैच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 23 अक्टूबर। 3 डिफरेंट मॉड्यूल्स में अवेलेबल है वैलिडिटी के। इसके अलावा अगर सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है, अगर लगता है कि सर हमने प्रिपरेशन पहले कर लिया है, हमने कहीं और क्लासेस पहले ज्वाइन की है या सेल्फ प्रिपरेशन किया है, हमें सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रिपरेशन को इवैल्यूएट करना है, तो देयर सेपरेट मेंस टेस्ट सीरीज आल्सो, ठीक।
टोटल यहां पर आपको 8 सेक्शनल टेस्ट प्लस 4 फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे। जो 8 सेक्शनल टेस्ट है वो अक्टूबर में 2, नवंबर में 2, दिसंबर में 2, जनवरी में 2, ये करके जनवरी एंड तक के आपके सेक्शनल टेस्ट फिनिश हो जाएंगे। और 4 फुल लेंथ टेस्ट आप प्रीलिम्स से लेकर मेंस के बीच में कभी भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक, आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं प्री एंड मेंस के बीच में। ठीक, इसके अलावा इसमें फीचर्स और क्या क्या है, अगर आप शेड्यूल देखोगे तो मैथ्स में प्रॉब्लम कहाँ फेस करते हैं, मैथ्स में प्रॉब्लम फेस करते हैं फिजिक्स वाले टॉपिक्स पे, स्टैटिक डायनामिक्स, फ्लूइड डायनामिक्स, मैकेनिक्स, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। तो जो डिफिकल्ट टॉपिक्स हैं उनके स्टैंड अलोन टेस्ट रखे गए हैं, और जो आपके इजी टॉपिक्स हैं लाइक कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, न्यूमेरिकल एनालिसिस, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, उन सबको क्लब कर दिया गया है ताकि जिसमें आप डिफिकल्टी फेस करते हैं उसका स्टैंड अलोन टेस्ट हो, मैक्सिमम क्वेश्चंस मिले आपको, और जो इजी टॉपिक्स हैं उनको क्लब करके रखा गया है। तो ये आप देख सकते हैं टेस्ट स्टार्ट हो रहा है 15 अक्टूबर से। एंड रिमेंबर दिस थिंग कि स्टडी IQ में जो भी कोर्सेज में एडमिशन लेना है, बाय यूजिंग AT लाइव यू कैन गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। ठीक, इसके अलावा P2I बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, सेम चीज। अगर P2I बैच एनरोल करना है, बैच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 10 अक्टूबर। एक कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है, प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक के डिफरेंट मॉड्यूल्स में अवेलेबल है। 18 मंथ वैलिडिटी, 30 मंथ, 42 मंथ वैलिडिटी। फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट द कोड इज AT लाइव। फीचर्स चेक कर सकते हो, लाइव क्लासेस, प्रीलिम्स के लिए अलग से क्रैश कोर्स, मेंस के टाइम में अलग से क्रैश कोर्स, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, वीकली रिवीजन टेस्ट, मेंटोरशिप मिलेगा किसी भी प्रकार की डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं तो, डेली आंसर राइटिंग जो कि बहुत ज़रूरी होता है, क्विक रिवीजन नोट्स, डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस, डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस। क्योंकि जब प्रिपरेशन को शुरू करते हैं तो कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तब आती है कि सर न्यूज़पेपर में क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें। जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो न्यूज़पेपर ख़त्म करने में 3-3, 4-4 घंटे लगते थे, क्योंकि उस समय कोई गाइड करने वाला नहीं होता था कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो फेस करते हैं उनके अकॉर्डिंगली ही इस कोर्स को डिज़ाइन किया गया है। तो देख सकते हैं इस कोर्स को। एंड वन लास्ट कोर्स, अगर CSAT कवर करना चाहते हैं, ठीक, तो यू कैन ज्वाइन दिस बैच। 13 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ CSAT के लिए है। अगर GS के साथ CSAT पढ़ना है तो ये कोर्स ज्वाइन कीजिए, इसमें CSAT इन 100 डेज वाला कोर्स इंक्लूडेड है। चलो, तो इंटरसेप्ट फॉर्म तो हमने पढ़ लिया था। अब आता हूं इंटरसेप्ट फॉर्म के बाद, अब मैं आता हूं नॉर्मल फॉर्म में, और यहीं पर आपका कंसेप्ट क्लियर होगा कि AX, BY और CZ में ABC क्या रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, ABC क्या रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए एक बार प्लेन का इक्वेशन बनाते हैं फिर से, X, Y, Z। ठीक है, ये मैंने बना दिया एक प्लेन का इक्वेशन। अब देखो, ये है मेरा ओरिजिन। ठीक, इस ओरिजिन से मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ किया इस प्लेन पे। कौन से पॉइंट पे? N पे। ध्यान देना क्या कह रहा हूं मैं। ये एक प्लेन था इस फॉर्म में। ओरिजिन से मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ किया। ठीक, ओरिजिन से मैंने क्या किया? एक नॉर्मल ड्रॉ किया। मैं प्लेन की इक्वेशन को कैसे लिखूंगा? द इक्वेशन ऑफ प्लेन इज LX प्लस MY प्लस NZ इक्वल टू P। दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन। क्या कह रहा है? LX प्लस MY प्लस NZ इक्वल टू P। इसमें से ये P क्या है? दिस P इज नथिंग बट परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन। मतलब ये जो सेक्शन था ON, इसका लेंथ कितना है? क्योंकि ये ON क्या है? दिस इज नथिंग बट नॉर्मल टू द प्लेन। अगर यहां नंबरिंग कर देते हैं इसके कोऑर्डिनेट्स के ABC, अगर मेरा प्लेन है ABC तो उस पे जो मैं नॉर्मल ड्रॉ करूंगा वो है ON। तो नॉर्मल का जो लेंथ है दैट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम ओरिजिन, दिस इज P। और ये L, M और N क्या है? दिस L, M and N are nothing but डायरेक्शन कोसाइन ऑफ
नॉर्मल टू द प्लेन। ये जो मैंने नॉर्मल ड्रॉ किया ON, उसके जो डायरेक्शन कोसाइन है ये है LX, LM और N। डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियोज हमने एक्सप्लेन किया था लास्ट सेशन में। अगर भूल गए हैं तो फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं कि डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं। डायरेक्शन कोसाइन बताते हैं कि मेरा लाइन एक्स वाई और जेड एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है। जो मेरा लाइन है वो एक्स वाई एंड जेड एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, उसका मैं कॉस लेता हूं। सपोज एंगल हुआ अल्फा बीटा गामा, तो उसका कॉस ले लोगे तो वो डायरेक्शन कोसाइन हो जाते हैं। तो यहां पर अगर आपको मिल रहा है LX MY NZ इक्वल्स टू P, तो ये जो L M और N है ये लोग क्या है, ये लोग कहीं ना कहीं एंगल बता रहे हैं। किसका? इस प्लेन का जो नॉर्मल होगा वो XYZ एक्सिस के साथ कितना बनाएगा, वो XYZ एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा। ठीक, तो ये था आपका इक्वेशन ऑफ अ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। अगर समराइज करूं मैं पूरे इक्वेशन को, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन AX प्लस BY प्लस CZ प्लस D इक्वल टू 0, इसमें से D क्या बताता है? D बताता है कि क्या मेरा प्लेन इज पासिंग थ्रू ओरिजिन और नॉट। ये चीज बताता है D कि प्लेन ओरिजिन से पास हो रहा है नहीं हो रहा है। अगर D 0 है तो ओरिजिन से पास हो रहा है, नहीं है तो नहीं हो रहा। अच्छा, ये A B और C क्या होते हैं? दिस A B and C आर नथिंग बट डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन। जो आपको बताया था L M और N क्या होते हैं? डायरेक्शन कोसाइन। वो डायरेक्शन कोसाइन के प्रोपोर्शनल जो नंबर्स होते हैं उन्हें कहा जाता है DR। तो ये जो ABC है, जब भी आप प्लेन का इक्वेशन देखोगे तो ये ABC क्या बता रहा है कि अगर मैं अपने प्लेन पे एक नॉर्मल ड्रॉ करूं, ठीक है, परपेंडिकुलर लाइन नॉर्मल, तो वो एक्स वाई और जेड एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा, ये चीज बताता है A B और C। आई होप ये चीज क्लियर हो गया होगा, क्योंकि जब स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे वहां पर ABC का मतलब अलग होगा। रहेंगे तो वो भी डायरेक्शन रेशियोज, पर वो लाइन का एंगल बताएंगे। बट जब प्लेन की बात करते हैं तो ABC जो है, प्लेन पे आप नॉर्मल ड्रॉ करेंगे उसका एंगल के बारे में आइडिया देते हैं, उसके एंगल के बारे में आइडिया देते हैं। तो चलिए, अगर ये समझ गए हैं तो एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, देन वी विल एंड दिस सेशन। क्वेश्चन इज लाइक दिस कि अ प्लेन मीट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस, अ प्लेन meets the coordinate axis at in A B C, इस पॉइंट पे मिल रहा है, such that the centroid of the triangle, the centroid of triangle A B C is the point P, Q, R। ठीक, कोऑर्डिनेट एक्सिस पे कहां मिला? ABC पे। वो जो ट्रायंगल बना उसका सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट क्या होगा? P, Q, R। तो आपको प्रूफ करना है कि शो दैट द इक्वेशन ऑफ प्लेन कितना आएगा? X by P, Y by Q, Z by R इज इक्वल्स टू 3। ये मुझे शो करना है। ठीक, ये जो है मुझे शो करना है। कैसे सॉल्व करेंगे इसको? एक बार स्क्रीन पॉज करो और ट्राई करो। इंटरसेप्ट फॉर्म लिखना पहले प्लेन का। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। X Y Z एक्सिस प्लेन ड्रॉ कर लेते हैं भाई सबसे पहले। ये हो गया मेरा प्लेन। अब क्या करता हूं, इस प्लेन के कोऑर्डिनेट्स लिख लेता हूं। एक्स को कहां पे कट कर रहा है? ए पे, वाई को बी पे और जेड को सी पे। ठीक है,
ये इनके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, a, 0, 0 स्मॉल a, ये हो जाएगा 0, 0, स्मॉल c, ठीक। और ये क्या हो जाएगा 0, b, 0, ये हो गया। क्या मैं इक्वेशन ऑफ प्लेन लिख सकता हूं? सिंपल है भाई, x बाय a, y बाय b, z बाय c इक्वल टू 1। ये तो सिंपल सा हमने लिख लिया, ठीक। x बाय a, y बाय b एंड z बाय c। अब एक काम करो, ये जो प्लेन है, जो ट्रायंगुलर प्लेन हमें दिख रहा है, ठीक, इसके कोऑर्डिनेट्स में अलग से लिखता हूं। ये है मेरा प्लेन, ठीक, दिस इज माय प्लेन। अब ये प्लेन में ये है पॉइंट A जिसका कोऑर्डिनेट है a, 0, 0। ये है पॉइंट B जिसका कोऑर्डिनेट है 0, b, 0। और ये है C जिसका कोऑर्डिनेट है 0, 0, c। इस पॉइंट पे सेंट्रॉइड अगर मैं निकालूंगा इस ट्रायंगल का, तो सेंट्रॉइड की क्या खासियत रहती है, यहां से जो मैं लाइन ड्रॉ करूंगा वो BC को 1:1 पे डिवाइड करेगा। आज सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट नहीं निकाल रहे हैं, पर कंसेप्ट समझ लेते हैं कि 1:1 पे डिवाइड करेगा। और जब यहां से मैं ड्रॉ करूंगा तो ये इसको डिवाइड करता है 2:1 पे, ठीक। इन शॉर्ट ये जो पॉइंट होगा मेरा, दिस इज नोन एज सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल। G से रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज नोन एज सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल। और सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स क्या क्या होते हैं, ट्रायंगल के सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स क्या क्या होते हैं? सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स होंगे x1, x2, x3/3, y1, y2, y3/3 एंड z1, z2, z3/3। ये होगा आपका सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट। अब मेरे पास पॉइंट क्या क्या थे, देखो, जो ट्रायंगल है ABC उसके कोऑर्डिनेट्स क्या क्या हैं आपको पता है। पॉइंट A के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, a, 0, 0। पॉइंट B का 0, b, 0। और पॉइंट C का 0, 0, c। क्या सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकता हूं? यहां पुट कर दो, क्या आएगा G का वैल्यू। G के कोऑर्डिनेट्स क्या क्या आ जाएंगे पुट करने पे, a + 0 + 0 मीन्स a/3, b/3 एंड c/3। ये आ गया मेरा सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट, a/3, b/3 एंड c/3। यहां चलो, क्वेश्चन क्या पूछा है, अ प्लेन मीट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस दिस सच दैट सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल इज दिस पॉइंट। इक्वेशन ऑफ प्लेन ये है, ठीक। तो यहां पर क्या बोला है, सेंट्रॉइड क्या है ट्रायंगल का, PQR। यहां पे वैल्यू पुट करता हूं मैं PQR की। P is nothing but a/3, Q is nothing but b/3 and R is nothing but c/3। यहां से A, B और C की वैल्यू निकल जाएगी। क्या वैल्यू आएगी, A = 3P, B = 3Q और C = 3R। ABC की वैल्यू मिल गई मुझे। अब अगर ABC की वैल्यू मिल गई, देखो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या था, x/a, y/b, z/c। यहां पर ABC की वैल्यू पुट कर दो, कितना है, ABC की वैल्यू पुट करो इस इक्वेशन में, इक्वेशन ऑफ प्लेन। A is 3P, 3Q, 3R। ये क्या बन जाएगा, x/3P, y/3Q, z/3R = 1, ठीक। तो 3 जो है वो कॉमन निकाल के उस तरफ शिफ्ट कर दो, तो क्या रिलेशन मिल गया, x/p, y/q, z/r = 3। अब प्रूफ करने के लिए क्या कहा था हमसे, प्रूफ करने के लिए हमें बोला था, सॉरी ये वाला, x/p, y/q, z/r = 3। तो जो प्रूफ करने बोला था हमें वो हमने ड्रॉ कर दिया, ठीक। क्या किए, सबसे पहले प्लेन का इक्वेशन लिखे, देन सेंट्रॉइड का इक्वेशन, सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लिए। और ये कोऑर्डिनेट्स कितने थे, PQR। तो ABC को आपने रिप्लेस कर दिया PQ एंड R से। देख लीजिए इसको। तो इसी के साथ मैं आज का सेशन एंड करता हूं। इस सेशन को आगे कंटिन्यू करेंगे
क्योंकि एक बार प्लेन और लाइन का बेसिक हो जाए देन वी कैन डायरेक्टली स्टार्ट स्फीयर्स, क्योंकि क्वेश्चन आते हैं स्फीयर से, कॉनिकॉइड से, एनालिटिक ज्योमेट्री में। इन पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते। पर सेशन एंड करने से पहले जो मैंने आपको कोर्सेज के बारे में बताया था, ठीक है, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, क्योंकि याद रखना 2024 अटेम्प्ट है, तो सीसैट पढ़ना तो शुरू कर दो अभी से। सीसैट के क्लासेस भी मैं ही कंडक्ट कराता हूँ, तो ये आप ज्वाइन कर सकते हैं अक्टूबर बैच, मैक्सिमम डिस्काउंट 80 लाइफ। अगर कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं प्रीलिम्स से लेकर पूरे जीएस की, तो दिस इज द बेस्ट बैच फॉर यू। सीसैट भी इसमें इंक्लूडेड है। मैथ्स ऑप्शनल टेस्ट सीरीज, मैथ्स ऑप्शनल रेगुलर कोर्स। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।